नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। आज रविवार है और आप छुट्टी मना रहे होंगे, लेकिन हम आपके लिए एक बड़ी धमाकेदार खबर लाए हैं। और धमाका बाप बेटे को लेकर के ही है, लेकिन जो इतने दिनों से जो षड्यंत्र चल रहा था, उस षड्यंत्र पर से पर्दा उठ गया है। इसीलिए इस षड्यंत्र को आपके सामने एक्सपोज करना भी बहुत जरूरी है। और जहां से ये षड्यंत्र चलाए जा रहे थे, वो सबके सब बेनकाब हो गए मित्रों। सबके सब एक्सपोज हो गए। बहुत सारे छुटभइये नेता भारतीय जनता पार्टी के, और महाराष्ट्र से लेकर दिल्ली तक, और उसमें आज जो मैं जिक्र करने जा रहा हूं, उसमें बहुत सारे कॉरपोरेट घराने भी थे जो बैटिंग कर रहे थे बाप बेटे की तरफ से। सारी बैटिंग धरी की धरी रह गई। अंदर की खबर आज मैं आपको बता रहा हूं। अभी कुछ दिन पहले मुंबई में नवी मुंबई के इंटरनेशनल एयरपोर्ट के उद्घाटन पर प्रधानमंत्री अपना भाषण दे रहे थे। और उस भाषण में प्रधानमंत्री ने एक बात का जिक्र किया कि पिछले कई वर्षों में कुछ लोगों ने महाराष्ट्र को डिरेल करने के लिए सारी तैयारियां की। महाराष्ट्र को पटरी से उतारने के लिए पूरी कोशिश की, लेकिन महाराष्ट्र के लोगों ने, महाराष्ट्र की जनता ने उनके डिरेलमेंट के षड्यंत्र को बेनकाब कर दिया, एक्सपोज कर दिया, और उनकी ही गाड़ी को डिरेल कर दिया। और ऐसा डिरेल किया है कि अब उनकी गाड़ी कभी पटरी पर नहीं आएगी। इशारा वो कर रहे थे पिछली सरकार का, 2.5 साल के टेन्योर का। जिस 2.5 साल के टेन्योर में इस बाप बेटे ने नंगा नाच किया गवर्नेंस का, हर तरह का कुकृत्य किया इस बाप बेटे ने, उसी की तरफ इशारा कर रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। वो हवाला दे रहे थे कि कैसे महाराष्ट्र और कैसे मुंबई के डेवलपमेंट को डिरेल करने का पूरा प्रायोजित काम किया और लूट मचाने का काम किया। एक प्रकार से प्रधानमंत्री तो ये नहीं कह रहे थे कि वो गुंडागर्दी कर रहे थे, लेकिन लूट मचाया, आपके साथ अन्याय किया, घोर अन्याय किया, महाराष्ट्र की जनता के साथ अन्याय किया। आप कह सकते हैं कि वो तो पॉलिटिकल राइवल हैं, बोल रहे हैं। नहीं, आगे की बात, जब प्रधानमंत्री ये बात बोल रहे थे, उस वक्त तो मैंने आपको ये बात नहीं बताई। मैंने वक्त लिया, मैंने फिर तहकीकात करनी शुरू की, अपने सूत्रों के पास में गया, और उनसे जो जानकारी मिली है वो बड़े चौंकाने वाले हैं। याद होगा आपको कि मुंबई में एक प्रोजेक्ट था धारावी का। धारावी के प्रोजेक्ट को लेकर के ये दोनों बाप बेटा, जैसे दिशा सुशांत के केस में अपना जीवन दांव पे लगा दिया है कि कैसे भी करके इस केस से हमें बचा लिया जाए, और बचने की सारी तिकड़म कर रहा है, ठीक उसी प्रकार से मुंबई का और महाराष्ट्र का ही नहीं, भारत का ही नहीं, एशिया का सबसे बड़ा, उसको कहते हैं झुग्गी कॉलोनी। हालांकि धारावी झुग्गी जैसा नहीं है, वहां पक्के मकान हैं, लेकिन सभी अनऑथराइज्ड हैं पूरी तरह से। सकड़ी गलियां आपको वहां मिलेंगी, एक मकान पर दूसरा, दूसरे पर तीसरा, इस तरह से अटका पड़ा है। कभी आप मुंबई जाएं और धारावी के इलाके में जाएं, तो आप हैरान हो जाएंगे कि एक तरफ तो गगनचुंबी अट्टालिकाएं हैं, बेहतरीन मेंशंस हैं, और सी बीच पर एक से एक कोठियां हैं, खूबसूरत मरीन ड्राइव पर एक से एक कोठियां हैं, बड़े बड़े ऑफिसेस, नॉरिमन पॉइंट से लेकर के पूरा मरीन ड्राइव अगर आप देखेंगे तो बांद्रा तक, वर्ली, बांद्रा, सब जगह आपको खूबसूरत बंगले मिलेंगे, अट्टालिकाएं मिलेंगी। लेकिन मुंबई का वही इलाका जो धारावी के नाम से मशहूर है, उस धारावी में आपको इस तरह की तस्वीर मिलेगी जो आपको दिखाई पड़ रही है।
बल्कि जब आप मुंबई एयरपोर्ट से बाहर निकलें, तो आपको थोड़ी बहुत धारावी की झलक मिल जाएगी। धारावी एग्ज़ैक्टली वो नहीं है, लेकिन उसके जैसा ही आपको मिलेगा। मुंबई एयरपोर्ट से बाहर निकलते ही लेफ्ट लें आप, अगर टर्मिनल 1 से या टर्मिनल 2 से, तो आपको इस तरह की तस्वीरें मिल जाएँगी जो आपकी स्क्रीन पर अभी दिखाई पड़ रही है। देवेंद्र फडणवीस की जो पहली सरकार थी, धारावी के रीडेवलपमेंट का प्लान लेकर के आई थी। लेकिन वो किन्हीं कारणों से वो परवान नहीं चढ़ सका और वो रुक गया। इस दोनों बाप बेटे के माफिया गुंडों ने एक प्रकार से उसमें अवरोध खड़ा करने की कोशिश की। क्यों? क्योंकि इसी धारावी से इनका धंधा चलता है। धारावी मित्रों गढ़ है। धारावी के ऊपर कई फिल्में बन चुकी हैं, वेब सीरीज बन चुके हैं। आप फिल्मों में देखते होंगे कि धारावी में हफ्ता वसूली होता है। धारावी के एक कॉर्नर से लेकर के दूसरे कॉर्नर में, एक इलाके से दूसरे इलाके में हफ्ते का कारोबार भी अलग-अलग है, बटा हुआ है कि भई तुम हमें हफ्ता दोगे, तुम हमें हफ्ता दोगे। अब की स्थिति वो नहीं है। अब लगभग हफ्ते का कारोबार धारावी में बंद हो गया है, लेकिन इस बाप-बेटे की पार्टी के गुंडे आज भी इस धारावी में मौजूद हैं। अब उस धारावी के रीडेवलपमेंट का जो प्लान है, उसको अडानी ग्रुप ने बिड में प्राप्त किया है। ऐसा नहीं है कि सरकार ने उसे दे दिया है। बिडिंग की अडानी ने और अडानी के पास वो बिडिंग जा चुकी है। अब उसमें काम होना है। 20,000 करोड़ से भी अधिक का वो प्रोजेक्ट है। अब आप सोचिए 20,000 करोड़ का प्रोजेक्ट बाप बेटे के नाक के नीचे से खिसक जाए और ऐसे ऐसे कॉर्पोरेट के पास चले जाए जिनके बारे में कहा जाता है कि वो मोदी जी के करीब हैं, तो बेचैनी तो बढ़ जाएगी बाप बेटे की। बाप बेटे की इसी असली जो इनकम का जो पूरा खेल चल रहा था मुंबई का, उसी पर भारतीय जनता पार्टी ने अब प्रहार कर दिया है। इसलिए आपको लग रहा होगा कि बीजेपी कोई कदम क्यों नहीं उठा रही है दिशा और सुशांत के मामले में। बिल्कुल कदम उठा रही है, सोच समझ कर उठा रही है। आपको हमको लग रहा होगा कि जेल चले जाने से मामला देखिए अदालत में जाएंगे, जेल तो जाना ही है। वो तो एक प्रभावी कार्रवाई है, वो तो करना ही है, उसके लिए हम सभी लड़ भी रहे हैं। लेकिन जेल भेजने के राजनीतिज्ञ जो होते हैं, वो सिर्फ इसमें भरोसा नहीं करते हैं कि उठाया आपको जेल भेज दिया। नहीं, वो उनके असल जड़ पे हमला करते हैं, असल जड़ पे, जहां से कि फिर से उठ खड़े होने की संभावना नहीं हो उनके अपोजिशन को। उनका जो असली स्रोत है, उसी को काट दो, तो फड़फड़ाएगा। मछली बिना पानी के जैसे फड़फड़ाता है, ठीक उसी प्रकार से मछली फड़फड़ा रही है समझिए आप, बिना पानी के बिना। मतलब इनके इनकम का एक-एक स्रोत भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पूरी तरह से खत्म कर दिया। धीरे-धीरे कर रहा है। एक तरफ लोगों का गुस्सा वो झेल रही है कि देखिए दिशा के केस में एफआईआर ये सरकार नहीं कर रही है और दूसरी तरफ लोगों को ये लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी शिवसेना उद्धव के साथ तालमेल में है। संदेश देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी शिवसेना उद्धव के साथ तालमेल में है। हमारे आपके गुस्से को वो झेल रही है वो पार्टी, क्योंकि अभी तत्काल कोई इलेक्शन नहीं है, मुंबई महानगर पालिका का होना है, देखना है। लेकिन जो असली इलेक्शन था लोकसभा का, उसमें ध्वस्त कर दिया। विधानसभा का जो इलेक्शन था उसमें ध्वस्त कर दिया और अब इतनी ताकत वो जुटा पा रही है कि हमारे और आपके गुस्से को झेल रही है। लेकिन राजनीति की बारीकी को हम आपके सामने आज रख रहे हैं। रविवार के दिन आपको ये बात समझनी चाहिए, जरा ध्यान से देखिए। भारतीय जनता पार्टी ने बड़ी ही बारीकी से इस दोनों बाप बेटे के जड़ को पूरी तरह से खत्म कर दिया, निस्त नाबूद कर दिया। अब देखिए, देवेंद्र फडणवीस गुलदस्ता ले रहे हैं, केंद्रीय गृह मंत्री गद्दार कह रहे हैं और अब फाइनल असॉल्ट जिसको कहते हैं, फाइनल असॉल्ट, युद्ध का जो फाइनल असॉल्ट होता है,
ये युद्ध का फाइनल शॉट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की तरफ से आ गया। अभी तक आपने कहीं भी किसी मौके पर नरेंद्र मोदी को इस बाप बेटे के खिलाफ कोई बयान देते हुए नहीं सुने होंगे, चुनाव को छोड़ करके कभी नहीं सुना होगा आपने। लेकिन ये आपके अभियान की, क्यूबाइब के सतत अभियान का परिणाम है कि गृह मंत्री तो बयान दिए ही, अलर्ट जब हम करते रहे, उनको लगता रहा कि लोगों में गुस्सा है, लोगों में नाराजगी है, दिशा के पिता के एफआईआर को न करने को लेकर के, दिशा के हत्या की जांच न करने को लेकर के, सुशांत की हत्या की जांच न करने को लेकर के जो लोगों में नाराजगी है, उसको ये सरकार अंदर ही अंदर समझ रही थी और उस पर काम भी कर रही थी। तो गृह मंत्री के बारे में तो मैंने पहले ही कहा था कि गृह मंत्री ने संदेशा दिया है, और पिछला जो ईडी का एक्शन हुआ है मित्रों, उसकी ताजा खबरें अब आने लगी है, रुझान आने लगे हैं ईडी के एक्शन का। सारे तार, जैसा मैंने पिछली बार आपको बताया था कि 8 ठिकानों पर जो ईडी के छापेमारी हुई है, वो सब छापेमारी में इन दोनों बाप बेटे के जितने शागिर्द हैं, उनके नाम आ रहे हैं। लेकिन हमको आपको जानकारी नहीं है, मीडिया ब्रीफ भी, आपको मीडिया की ब्रीफिंग भी नहीं होगी, ईडी की तरफ से आपको बताया भी नहीं जाएगा। एक तरफ तो कार्रवाई हो रही है ईडी के सहारे, उनके जितने जो स्लीपर सेल काम कर रहे हैं, जिनका संबंध इस बाप बेटे के सहारे एनसीपी के बहुत सारे नेताओं से है और बॉलीवुड के एक्टर से है, जहां इसका बेटा, ये जो बेटा है, ये डायरेक्टली इन्वॉल्व था डिनो मारिया, इन सब लोगों के साथ जो मिलकर के, रिया चक्रवर्ती के साथ जो चरस का और गांजा का और बीड्स का जो धंधा चल रहा था इनका, उसके ऊपर एक तरफ अटैक हो रहा है। और जो ऑपरेटिव्स हैं, दाऊद अब्राहम के जो ऑपरेटिव्स हैं, उसको, उसकी कमर तोड़ी जा रही है। एक ऑपरेशन तो ये चल रहा है। इसलिए मैं कह रहा हूं एसएसआर वॉरियर को और दिशा के लिए न्याय मांगने वालों को कि आपकी लड़ाई अनसुनी नहीं हो रही है, आपकी लड़ाई सुनी जा रही है और आपको सफलता मिल रही है। आप इस गलतफहमी में मत रहिएगा कि आपको सफलता नहीं मिल रही है। आपको सफलता लगातार मिल रही है। हम कामयाब हो चुके हैं हम कामयाब। वरना ईडी की जो कार्रवाई हुई, उस कार्रवाई का कोई नतीजा नहीं निकलता। ईडी की कार्रवाई का नतीजा निकल रहा है। एक तरफ तो दाऊद, ये जो लोकल ऑपरेटिव्स हैं, वो बॉलीवुड का कनेक्शन, उसके कमर पर सीधा हमला हो रहा है। मतलब ड्रग कार्टेल का जो धंधा चल रहा है ऑर्गेनाइज तरीके से, उसको पूरी तरह से केंद्र सरकार ने डिसमेंटल कर दिया है। नारकोटिक्स डिपार्टमेंट ने पूरा कसम खाया हुआ है कि इसके जड़ को पूरी तरह से खत्म कर देंगे, नेस्त नाबूद कर देंगे। और उनके जड़ों पर हमला हो रहा है, इसलिए बिलबिलाहट है ये, इसलिए घबराहट है ये। तो एक तरफ ईडी की कार्रवाई हो रही है, दूसरी तरफ जो उनका व्यापारिक खेल चल रहा था, चुप करके जो व्यापारिक उनका धंधा चल रहा था, उस व्यापार पर भारत सरकार ने एक्शन ले लिया है। और अब लगातार लगातार जो उनके उनकी उनकी कहानी थी कि साहब हम जो है अभी पकड़ लेंगे, धारावी में अपना पैसा बना लेंगे, हजारों करोड़ रुपया कमीशन, और वो भी देते इन्हीं लोगों को। लेकिन उनके दिमाग में था कि धारावी का प्रोजेक्ट जब देंगे तो कमीशन पे काम करेंगे, हजारों करोड़ रुपए की वही करेंगे। मित्रों, एक नया पैसा आने वाला नहीं है धारावी से, एक नया पैसा नहीं, 1 रुपए भी धारावी के प्रोजेक्ट से इस दोनों बाप बेटे को नहीं मिल रहा है। धारावी का भी प्रोजेक्ट चला गया। इसके अलावे अभी जिस रफ्तार से नवी मुंबई के एयरपोर्ट बने, टर्मिनल 2, टर्मिनल 1 का जो एक्सपेंशन हुआ, और अब जो लगातार मोनोरेल बन रहा है, इन सब के जो एक्सपेंशन हो रहे हैं, मुंबई में वर्ली का जो सी लिंक है वो बन रहा है, एक अटल सेतु जो सी लिंक है वो बना, इन सब में तड़पड़ाहट हुई, इसमें एक नया पैसा कमा नहीं पाए दोनों बाप बेटा। तो पूरी तरह से अकुलाहट है। जहां जहां से ये दोनों बाप बेटे पैसे कमा सकते थे, उस सब पर कठोर हमला कर दिया।
मोदी ने। और साफ-साफ मोदी ने कह दिया कि पिछली सरकार ने आपके डेवलपमेंट के प्लान को पूरी तरह से डिरेल किया और भारतीय जनता पार्टी और हमारी जो एनडीए है, नव एनडीए, ये दोनों मिलकर के महाराष्ट्र के विकास के लिए कार्य कर रहा है। इशारा साफ था। अब मैं आता हूं छुटभइये नेताओं की तरफ से। छुटभइये नेताओं ने एक प्रचार किया कि बीजेपी के साथ सेटिंग में 2-4 भ्रष्ट पुलिस ऑफिसर काम कर रहे हैं। हालांकि परमबीर सिंह का रिश्ता बाप बेटे से 36 का है। उनके खिलाफ उन्होंने मोर्चा खोला हुआ है। लेकिन परमबीर सिंह को लगता है कि अगर ज्यादा मोर्चा खुल गया तो उस दौर की जांच होगी और उसमें सबसे पहले तो हम ही फंसेंगे, क्योंकि वही उस वक्त के कमिश्नर थे। तो परमबीर सिंह बैकएंड से, पर्दे के पीछे से किसी दूसरे पुलिस ऑफिसर को इस धंधे में लगा दिया कि बीजेपी के साथ इन दोनों बाप बेटों का पैच करवाओ। और वहीं से यह खबर उड़ी कि केंद्रीय गृह मंत्री और मोदी के साथ दोनों बाप बेटे का रिश्ता बन गया है, डील पक्की हो गई है। इसलिए दोनों बाप बेटे के खिलाफ कुछ भी नहीं होगा, आदित्य ठाकरे के खिलाफ कुछ भी नहीं होगा। बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। हम भी कई बार इस तरह के मूव में आ जाते थे जब लोग कहते थे, लेकिन पॉलिटिक्स अपने तरीके से वक्त लेती है, वक्त ले रही है। बड़े धैर्य की आवश्यकता होती है राजनीति में। हमारे आपके इमोशंस से, हमारे आपके जज्बात से वो चलते नहीं है। हाँ, वो चलते तब हैं जब उनको लगता है कि हमारे आपके जज्बात का असर उनकी कुर्सी पर पड़ रहा है। तब उनको लगता है कि खत्म हो गए हम, तब वो एक्शन कर देते हैं। जब उनको लगा हमारे आपके जज्बात से उनको नुकसान हो सकता है, विधानसभा चुनाव के पहले एक्टिव हो गए, लोकसभा चुनाव के पहले एक्टिव हो गए। जैसे-जैसे उनको लगा कि हमारे आपके इमोशंस जो हैं, वो जनता के इमोशंस को ड्राइव कर रहा है, तुरंत बीजेपी चौकन्ना हो गई और तुरंत कहने लगा, आपको याद होगा ना कि उनके डिप्टी होम मिनिस्टर ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस कह रहे हैं कि नहीं, हमको दिशा सालियान के पिताजी का, सतीश सालियान का एप्लीकेशन आ गया है, हमने कॉग्निजेंस ले लिया है। उनके स्पोक्स पर्सन आकर के बोलने लगे, फिर मामला ठंडा हो गया। नहीं, ठंडा नहीं हुआ, बिल्कुल ठंडा नहीं हुआ है। और अब मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि मोदी और अमित शाह का कोई डील इस दोनों बाप बेटे के साथ नहीं हुआ है। पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, पुख्ता जानकारी के आधार पर कह रहा हूं कि मोदी और अमित शाह की कोई डील इस दोनों बाप बेटे के साथ नहीं हुई है। डील अगर हुई है तो सिर्फ एक डील हुई है कि अदालत का इंतजार किया जाए, अदालत आदेश दे कि आदित्य ठाकरे के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो, अदालत आदेश दे तो रिया चक्रवर्ती को भी इसमें घसीटा जाएगा। यह गलतफहमी हटा लीजिए कि रिया के बॉयफ्रेंड ने प्रधानमंत्री को मैनेज कर लिया, बिल्कुल गलत है। रिया के बॉयफ्रेंड की औकात नहीं है कि वो प्रधानमंत्री को मैनेज कर ले, बिल्कुल नहीं। इंटरव्यू दे देने से कुछ नहीं होता है, कुछ भी नहीं होता है। प्रधानमंत्री दूसरी मिट्टी के बने हैं। लाख थपेड़ों को झेलते हुए प्रधानमंत्री अपना रास्ता बनाते जा रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखिए कि किन किस तरीके से वो निकल रहे हैं। आज तो उन्होंने कमाल ही कर दिया, अभी किसानों के लिए जो काम कर रहे हैं, अद्भुत। अभी किसानों के लिए भी उन्होंने बहुत जबरदस्त मास्टर स्ट्रोक चल दिया है। 100 डिस्ट्रिक्ट का चयन कर लिया प्रधानमंत्री ने, ऐसे डिस्ट्रेस डिस्ट्रिक्ट का, और जिसमें अभी 34,000 करोड़ से अधिक वो इन्वेस्ट करने जा रहे हैं। तो इसलिए प्रधानमंत्री के ऊपर संदेह मत कीजिए। गुस्सा हमें भी है, आपको भी है, हम दोनों आदमी गुस्से में हैं और हमारे गुस्से को हमारे प्रधानमंत्री जान रहे हैं, समझ रहे हैं। इसलिए हमारे गुस्से का प्रतिफल होगा। और अब तो साफ-साफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बयान दे दिया है कि ये दोनों बाप बेटे ने महाराष्ट्र को लूटा है और उसको इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। लेकिन पॉलिटिक्स में क्या होता है कि इसको ये लोग ट्विस्ट दे सकते हैं कि पॉलिटिकल वेंडेटा से कर रहा है हमारे बेटे के खिलाफ ये काम।
तो इसीलिए वो इंतजार कर रहे हैं अदालत का सारे साक्ष्य और फैक्ट्स, क्योंकि अल्टीमेटली ये सारा मामला अदालत में आना है। अल्टीमेटली ये सारा मामला अदालत में आना है, तो अदालत का इंतजार किया जा रहा है। आप बस थोड़ा-सा और इंतजार कर लीजिए। अदालत के क्योंकि यहां भी अगर इन्होंने एफआईआर किया तो भी वो अदालत जाना है। तो ये सोच रहे हैं कि अदालत की ही तरफ से आदेश आ जाए और फिर हम इनके ऊपर हमला बोल दें। फिर हमारे पास कहने के लिए साफ-साफ रहेगा कि हमने अदालत के आदेश का पालन किया है। तो अब एक बात साफ स्पष्ट हो गई। अमित शाह ने पहले ही क्लियर कर दिया था अपना स्टैंड। देवेंद्र फडणवीस के बारे में हम लोग शंका में रहते हैं। नहीं, आप धैर्य रखिए। देवेंद्र भी वही काम करेंगे जो अमित शाह कहेंगे। देवेंद्र भी वही काम करेंगे जो नरेंद्र दामोदर दास मोदी कहेंगे। और नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने साफ कर दिया है महाराष्ट्र की धरती पर, मुंबई में, कि ये दोनों बाप बेटे ने महाराष्ट्र को जो लूटने का खेल शुरू किया था, उसका पूरा हिसाब होगा। तो धैर्य रखिए, जीत पक्की है। एक-एक करके उनको सजा दी जा रही है। एक-एक करके, एक-एक करके सजा दी जा रही है। एक तरफ ड्रग का जो उनका एसोसिएशन है, उस पर हमला हो रहा है और दूसरी तरफ जो कमाई का धंधा चल रहा था, उस पर उनको धीरे-धीरे खत्म किया जा रहा है। पूरी तरह से ये दोनों बाप-बेटा राजनीति में ऑब्सोलीट हो चुका है, इनके उठने की कोई संभावना नहीं है। और ये जब भी बेड पर जाएंगे सोने के लिए, तो दिशा के साथ जो इनके बेटे ने क्रूरता की है, वो पूरी दुनिया जानेगी और इन्हें नींद नहीं होगी। इनके प्रशासन ने दिशा के साथ जो अन्याय किया है, ये इसे सोने नहीं देगा। और क्यूबाई नेटवर्क जब तक जिंदा है, तब तक शिल्पी गौतम होने नहीं देगा दिशा और सुशांत के केस को। आप ध्यान रखिए। इसलिए अपने प्रधानमंत्री पर भरोसा रखिए, अपने गृह मंत्री पर भी भरोसा रखिए। हम लोग ये बाजी हर हाल में जीतेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।